हिमालय के ऊंचे और बर्फीले शिखरों के बीच विद्याधरों का एक अत्यंत विशाल और समृद्ध नगर बसा हुआ था। इस भव्य नगर के राजा का नाम चंद्रकेतु था। राजा चंद्रकेतु जितने वीर और पराक्रमी थे, उतने ही दयालु और प्रजापालक भी थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम चंद्रवाहन रखा गया। चंद्रवाहन बचपन से ही अत्यंत ज्ञानी और परोपकारी स्वभाव का था। उसे सांसारिक मोह और माया से कोई विशेष लगाव नहीं था। वह अपना अधिकतर समय तपस्या, ध्यान और दूसरों की भलाई के कार्यों में बिताता था। राजमहल के विशाल आंगन में एक दिव्य कल्पवृक्ष लगा हुआ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह ऐसा चमत्कारी पेड़ था जो किसी की भी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता था। राजा चंद्रकेतु के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक इस दिव्य पेड़ की पूजा करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे और अपनी तिजोरियां भारी मात्रा में धन और संपदा से भर ली थी। जब चंद्रवाहन बड़ा हुआ तो उसने एक दिन एकांत में बैठकर गहराई से विचार किया। उसने सोचा कि इस कल्पवृक्ष से केवल अपने और अपने परिवार के सुख के लिए धन मांगना बहुत बड़ा स्वार्थ और पाप है। इस विशाल दुनिया में इतने सारे लोग गरीब हैं, भूखे हैं और भयानक दुख भोग रहे हैं। केवल अपना महल सोने से भर लेने से क्या लाभ। उसने उसी समय एक दृढ़ निश्चय किया। वह उस कल्पवृक्ष के पास गया और अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चंद्रवाहन ने गहरी सांस ली और कल्पवृक्ष से कहा, हे दिव्य वृक्ष, मेरे पूर्वजों ने आपसे हमेशा केवल अपने लिए धन और संपदा मांगी है। आपने उनकी हर इच्छा पूरी भी की है, लेकिन मैं आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहता। मेरा हृदय संसार के दुखी लोगों को देखकर बहुत पीड़ा का अनुभव करता है। मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगना चाहता हूं। आप कुछ ऐसा चमत्कार करें कि इस संसार में कोई भी प्राणी दरिद्र ना रहे, सभी की भूख शांत हो जाए और सबके घर धन धान्य से भर जाए। चंद्रवाहन ने आगे कहा, हे कल्पवृक्ष, यह मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है। आज है और कल मिट जाएगा। धन और संपदा भी कभी किसी के पास हमेशा नहीं टिकते। जो चीज हमेशा जीवित रहती है वह है मनुष्य का परोपकार और उसकी करुणा। इसलिए हे देव, आप मेरी यह निस्वार्थ प्रार्थना स्वीकार करें और इस संपूर्ण जगत का कल्याण करें। कल्पवृक्ष चंद्रवाहन की यह निस्वार्थ और पवित्र भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी क्षण आसमान से स्वर्ण मुद्राओं की भारी वर्षा होने लगी। पूरे राज्य में इतना धन बरसा कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा। सभी लोग चंद्रवाहन की दयालुता की जय जयकार करने लगे। चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई। लेकिन चंद्रवाहन के लालची रिश्तेदारों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि चंद्रवाहन ने मूर्खतापूर्ण कार्य करके कल्पवृक्ष का सारा प्रभाव और शक्ति नष्ट कर दी है। उन्हें लगा कि अब राज्य कमजोर हो गया है और यही सही समय है इस राज्य को हड़पने का। उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की और राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। जब चंद्रवाहन को यह बात पता चली कि उसके ही रिश्तेदार राज्य के सिंहासन को ढूंढते हुए युद्ध करना चाहते हैं, तो उसे गहरा दुख हुआ। उसने अपने पिता चंद्रकेतु के पास जाकर कहा, इस मिट्टी के नाशवान राज्य और सिंहासन के लिए अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों का रक्त बहाना बहुत बड़ा पाप है। मुझे यह राज्य और इसका सुख नहीं चाहिए। जिस राज्य की नींव अपनों के खून से रखी जाए, वह राज्य कभी सुख नहीं दे सकता। हम इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हम कहीं दूर घने वनों में चले जाएंगे और वहां शांति से ईश्वर की तपस्या करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। राजा चंद्रकेतु भी अपने पुत्र के इस असीम ज्ञान और वैराग्यपूर्ण विचारों से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने बिना किसी विरोध के अपना सारा राज्य अपने रिश्तेदारों को खुशी खुशी सौंप दिया। इसके बाद राजा चंद्रकेतु अपनी पत्नी और अपने युवा पुत्र चंद्रवाहन के साथ मलय पर्वत के शांत और घने वनों की ओर अपनी जीवन यात्रा पर निकल पड़े। मलय पर्वत का वातावरण बहुत ही अद्भुत, शांत और अत्यंत पवित्र था। वहां आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और मोतियों जैसी चमकती कलकल करती नदियां निरंतर बह रही थी। वन के चारों ओर चंदन के विशाल पेड़ लगे हुए थे, जिनकी मनमोहक महक से पूरा वन हमेशा सुगंधित रहता था। वहां कई महान तपस्वी और सिद्ध मुनि अपने अपने आश्रमों में रहते थे और यज्ञ करते थे।
चंद्रवाहन ने भी अपने माता पिता के लिए वहां एक छोटा सा सुंदर आश्रम बना लिया। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता और बाकी समय गहरी तपस्या में लीन रहता। उसी मलय पर्वत के एक अत्यंत सुंदर भाग पर सिद्धों के राजा विश्वावसु का भी एक विशाल निवास स्थान था। विश्वावसु के परिवार में उनका एक पराक्रमी पुत्र था जिसका नाम मित्रावसु था, और एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम मलयवती था। मलयवती का रूप इतना अधिक सुंदर और मनमोहक था कि वन की अप्सराएं और देवियां भी उसकी सुंदरता को देखकर शर्मा जाती थी। मित्रावसु और चंद्रवाहन की जल्दी ही बहुत गहरी मित्रता हो गई। दोनों अक्सर वन के शांत रास्तों पर साथ साथ मीलों तक घूमते रहते और धर्म, कर्म तथा ज्ञान की गंभीर बातें करते। मित्रावसु चंद्रवाहन के अत्यंत शांत स्वभाव और उसके चेहरे के दिव्य तेज से बहुत अधिक प्रभावित था। एक दिन वन में वसंत ऋतु का समय आ गया। वन की सुंदरता अपने चरम पर थी। हर तरफ लाल, पीले और नीले रंग के अनगिनत फूल खिले हुए थे। भंवरे खुशी से गूंज रहे थे और ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। चंद्रवाहन अपने आश्रम से निकलकर वन की इस प्राकृतिक सुंदरता को निहारता हुआ बहुत दूर निकल गया। चलते चलते वो माता भवानी के एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर के भीतर से वीणा की एक बहुत ही मधुर और आत्मा को छू लेने वाली धुन बाहर आ रही थी। चंद्रवाहन के कदम वहीं रुक गए। वो वहीं खड़ा हो गया और उस धुन को ध्यान से सुनने लगा। उसने इतनी सुंदर और जादुई धुन अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। वीणा के तारों से निकलने वाला एक एक स्वर मानो सीधे उसके हृदय के भीतर तक उतर रहा था और उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। वो उस मधुर स्वर के सम्मोहन में पूरी तरह से बंध गया और अपने आप को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उस स्वर की दिशा में मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। मंदिर के भीतर जाते ही उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी सांसें मानो वहीं अटक गईं। माता भवानी की भव्य मूर्ति के ठीक सामने एक अत्यंत सुंदरी कन्या फर्श पर बैठी हुई अपनी लंबी उंगलियों से वीणा के तार छेड़ रही थी। वो कन्या मलयावती ही थी। उसके रेशमी बाल उसकी कमर तक लहरों की तरह लहरा रहे थे और उसके खिले हुए चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो किसी भी साधारण मनुष्य को पागल कर सकता था। चंद्रवाहन मंत्रमुग्ध होकर उसे एक टक देखने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके जीवन की सारी तपस्या का संपूर्ण फल उसे आज इसी क्षण मिल गया हो। अचानक मलयवती को किसी के आने का एहसास हुआ और उसने अपनी कमल जैसी आंखें ऊपर उठाई। सामने एक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक युवक को बिना पलक झपकाए खड़ा देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई। घबराहट में उसके कोमल हाथों से वीणा के तार अचानक छूट गए। चंद्रवाहन की गहरी और एकदम शांत आंखों ने जैसे मलयवती के मासूम हृदय को एक ही पल में पूरी तरह से बांध लिया था। दोनों कुछ पलों तक बिना कोई भी शब्द बोले एकदम खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में गहराई तक झांकते रहे। समय मानो वही रुक गया था। उन दोनों के भीतर पहली ही नजर में प्रेम का एक ऐसा बीज बोया जा चुका था जो अब दुनिया की किसी भी आंधी तूफान से कभी उखड़ने वाला नहीं था। मलयवती की एक अत्यंत खास सखी चतुरिका भी उस समय वहां मंदिर में मौजूद थी। चतुरिका बहुत ही अधिक समझदार और चतुर लड़की थी। उसने उन दोनों की आंखों की भाषा को तुरंत भांप लिया कि इन दोनों के बीच एक गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया है। चंद्रवाहन ने अपने कांपते हुए स्वर और तेज धड़कती हुई छाती को किसी तरह संभालते हुए मलयवती से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे इन अत्यंत कोमल हाथों ने इस निर्जीव वीणा के तारों में जो प्राण फूंके हैं वे सीधे मेरे हृदय के भीतर उतर गए हैं। मैं विद्याधर राजकुमार चंद्रवाहन हूं। मैं आज तक केवल ज्ञान और कठोर वैराग्य के कठिन मार्ग पर ही चला हूं, पर आज तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा सारा वैराग्य और ज्ञान मानो कहीं दूर विलीन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मों जन्मों से मेरी प्यासी आत्मा केवल तुम्हारी ही खोज कर रही थी और आज मेरी वह खोज पूरी हो गई है। यह सुनकर मलयवती शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी धड़कनें बहुत ही अधिक तेज हो गई थी
उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में कहा, हे तपस्वी राजकुमार, आपका इस शांत तपोवन में बहुत बहुत स्वागत है। आपके इन मीठे वचनों ने मेरे शांत मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यह नया एहसास क्या है, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि अब आपके बिना मेरा यह जीवन पूरी तरह से अधूरा है, अधूरा हो चुकी थी। उस अद्भुत दिन के बाद से उन दोनों का चैन और सुकून पूरी तरह से उड़ गया। चंद्रवाहन अपने आश्रम में वापस तो आ गया, लेकिन उसका मन उसी गौरी मंदिर में मलयवती के पास ही छूट गया था। वो रात भर सो नहीं पाता था। खुले आसमान में चमकते हुए सफेद चांद को देखकर वो हर पल मलयवती के मासूम मुख को याद करता रहता। वो रात के अंधेरे में खुद से बातें करता और सोचता, क्या वो सुंदर कन्या भी रात के इस अंधेरे में मेरी तरह जाग रही होगी? क्या वो भी मेरे बारे में विचार कर रही होगी? क्या उसके कोमल मन में भी वही प्रेम का सागर उमड़ रहा होगा जो इस समय मेरे हृदय को जला रहा है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कठोर मन कभी किसी के प्रेम में इस तरह पड़ेगा। लेकिन अगर अब वो मुझे नहीं मिली तो मेरा ये पूरा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी ओर मलयवती की दशा तो चंद्रवाहन से भी कहीं अधिक खराब हो चुकी थी। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो हर समय बहुत उदास और गुमसुम रहने लगी थी। उसकी सखी चतुरिका ने उसके तपते हुए माथे पर शीतल चंदन का गाढ़ा लेप लगाया ताकि उसके शरीर की भयंकर तपन कुछ कम हो सके। लेकिन मलयवती को किसी भी चीज से शांति नहीं मिल रही थी। मलयवती ने जोर जोर से रोते हुए अपनी सखी चतुरिका से कहा, हे सखी, जब से मैंने उस विद्याधर राजकुमार को देखा है, मेरी सांसें जैसे मेरे वश में बिल्कुल नहीं है। उनका वो तेज चेहरा और उनकी वो शांत और गहरी आंखें मुझे हर पल याद आती हैं। हवा का ये ठंडा झोंका भी मुझे आग की तरह जला रहा है। उनके बिना मुझे ये सारा विशाल संसार एकदम सूना और भयानक लगता है। यदि वे मुझे नहीं मिले तो मैं इसी क्षण इसी पहाड़ की चोटी से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। मलयवती की ये चिंताजनक हालत देखकर उसके पिता विश्वावसु और उसका भाई मित्रावसु बहुत अधिक चिंतित हो गए। मित्रावसु जानता था कि मलयवती अब पूरी तरह से विवाह के योग्य हो गई है और उसे किसी योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। उसने बहुत गहराई से सोचा और अंत में यह निर्णय लिया कि उसके मित्र चंद्रवाहन से श्रेष्ठ और गुणवान वर उसकी प्यारी बहन के लिए और कोई नहीं हो सकता। चंद्रवाहन अत्यंत ज्ञानी है, शूरवीर है और अत्यंत सुंदर भी है। ये सब विचार करके मित्रावसु एक दिन सुबह सुबह चंद्रवाहन के आश्रम पहुंचा। मित्रावसु ने चंद्रवाहन का पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और कहा, मैं आज आपके पास एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया हूं। आप मेरे अत्यंत प्रिय और सच्चे मित्र हैं और आपके असीम ज्ञान से मैं बहुत अधिक प्रभावित हूं। मेरी एक बहन है जिसका नाम मलयवती है। वो हर प्रकार के गुण में पूरी तरह से संपन्न है और अत्यंत रूपवती भी है। मेरे पिता विश्वावसु की यह हार्दिक इच्छा है कि आप मेरी बहन मलयवती का पूरे विधि विधान से पाणी ग्रहण करें और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। चंद्रवाहन यह प्रस्ताव सुनकर बहुत गहरे संकट और उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसका मित्र मित्रावसु किसी और अनजान कन्या की बात कर रहा है। उसका हृदय तो केवल उस गौरी मंदिर वाली सुंदरी के लिए ही धड़क रहा था। वो अपने सबसे अच्छे मित्र का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन अपने सच्चे प्रेम के साथ वो कोई विश्वासघात भी नहीं कर सकता था। चंद्रवाहन ने बहुत ही दुखी और भारी मन से मित्रावसु को उत्तर दिया और कहा, हे मित्र, मैं आपके और आपके पिता के इस महान प्रस्ताव का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। आपके जैसा श्रेष्ठ मित्र पाना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मैं इस विवाह के लिए अपनी सहमति किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। सच तो यह है कि मेरा हृदय अब मेरे पास नहीं रहा। कुछ दिन पूर्व मैंने वन के एक पुराने मंदिर में एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा था और मैंने अपना हृदय उसे सौंप दिया है। उसी क्षण मैंने यह कठोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि मैं अपने जीवन में कभी भी विवाह करूंगा तो केवल उसी कन्या से ही करूंगा, अन्यथा मैं अपना पूरा जीवन इसी वन में बिना विवाह किए
तपस्या करते हुए अकेले ही गुजार दूंगा। मित्रावसु चंद्रवाहन की यह बात सुनते ही बहुत जोर से हंस पड़ा। चंद्रवाहन को अपने मित्र की इस अचानक आई हंसी पर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसके इतने गंभीर मना करने पर मित्रावसु हंस क्यों रहा है। मित्रावसु ने मुस्कुराते हुए और चंद्रवाहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे मेरे ज्ञानी और भोले मित्र, आप व्यर्थ ही इतनी अधिक चिंता कर रहे हैं। जिस अद्वितीय सुंदरी को आपने गौरी मंदिर में देखा था और जिसने आपके हृदय को पूरी तरह से चुरा लिया है, वो कोई और अनजान कन्या नहीं बल्कि मेरी ही सगी बहन मलयवती है। वो भी उस दिन के बाद से आपके सच्चे प्रेम में पूरी तरह से बावरी हो चुकी है। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और हर पल केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। ये शुभ समाचार सुनते ही चंद्रवाहन की उदास आंखों में एक अनोखी और तेज चमक आ गई। उसके चेहरे पर छाई हुई सारी उदासी और दुख एक ही पल में पूरी तरह से गायब हो गए। उसे लगा जैसे उसे इस संसार की सबसे बड़ी और सबसे अनमोल संपत्ति मिल गई हो। उसका हृदय खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। जब यह अत्यंत शुभ समाचार मलयवती तक पहुंचा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके उदास और मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से वसंत ऋतु के खिले हुए फूलों जैसी नई ताजगी लौट आई। उसने खुशी के मारे अपनी सखी चतुरिका को जोर से गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मलयवती का खोया हुआ सारा चैन और सुकून वापस आ गया था। जल्द ही दोनों परिवारों ने मिलकर बहुत ही उत्साह के साथ विवाह की भव्य तैयारियां शुरू कर दी। मलय पर्वत का वो शांत और पवित्र वन एक बहुत बड़े उत्सव के रंग में पूरी तरह से डूब गया। चारों ओर ढोल बजने लगे और महिलाओं द्वारा सुंदर मांगलिक गीत गाए जाने लगे। विवाह के मंडप को सुंदर फूलों और पत्तियों से सजाया गया। पवित्र अग्निदेव का आह्वान किया गया। तपस्वियों और मुनियों के मंत्रोच्चार के बीच अग्निदेव को अपना साक्षी मानकर चंद्रवाहन और मलयवती ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोनों ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए और जीवन भर हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। मलयावती अब पूरी तरह से चंद्रवाहन की पत्नी बन चुकी थी। उन दोनों का प्रेम इतना अधिक गहरा और सच्चा था कि वन के पशु पक्षी भी उनकी इस सुंदर जोड़ी को देखकर अत्यंत आनंदित होते थे। विवाह के बाद उनका जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीत रहा था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से लीन थे। मलयावती अपने पति चंद्रवाहन को भगवान की तरह पूजती थी और चंद्रवाहन भी अपनी सुंदर पत्नी मलयावती से अथाह प्रेम करता था। एक दिन सुबह सुबह चंद्रवाहन अपने साले मित्रावसु के साथ मलय पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर घूमने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वे दोनों समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां चंद्रवाहन ने अनगिनत हड्डियों का एक विशाल ढेर देखा। चंद्रवाहन ने आश्चर्य से मित्रावसु से पूछा, ये इतनी सारी हड्डियां किसकी हैं और यहां ये इतना बड़ा ढेर कैसे लग गया? मित्रावसु ने बहुत ही उदास होकर उत्तर दिया, हे राजकुमार, ये नागों की हड्डियां हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ हर दिन यहां आते हैं और एक नाग को खा जाते हैं। नागों के राजा वासुकी ने गरुड़ के भयानक प्रहारों से अपने वंश को बचाने के लिए उनसे एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार नागराज हर दिन एक नाग को लाल कपड़ा पहनाकर यहां इस वध की चट्टान पर भेज देते हैं ताकि गरुड़ बाकी नागों को ना मारे। ये इन सभी अभागे नागों की हड्डियां हैं जो गरुड़ का भोजन बन चुके हैं। ये भयानक बात सुनकर चंद्रवाहन का हृदय गहरे दुख और करुणा से भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि कितना भयानक है यह जीवन, जहां एक जीव दूसरे जीव को मारकर अपना पेट भरता है। मेरा यह शरीर भी एक दिन इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। यदि मेरा यह नश्वर शरीर किसी के काम आ सके तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। तभी मित्रावसु के पिता विश्वावसु का एक दूत वहां आया और उसने मित्रावसु को किसी आवश्यक कार्य से तुरंत वापस बुला लिया। मित्रावसु चंद्रवाहन को वहीं छोड़कर चला गया। मित्रावसु के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक चंद्रवाहन को किसी के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी नाग माता जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही है। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर और युवा नाग खड़ा था।
उस युवा नाग ने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वो युवा नाग शंखचूड़ था और आज गरुड़ का भोजन बनने की उसकी ही बारी थी। नाग माता अपने बेटे को गले लगाकर विलाप कर रही थी और कह रही थी, हे मेरे प्यारे शंखचूड़, तू मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। तुम्हारे बिना मेरी यह दुनिया बिल्कुल अंधी हो जाएगी। मैं तुम्हें गरुड़ का भोजन बनने के लिए कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। शंखचूड़ ने अपनी मां के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे मेरी प्यारी मां, जन्म और मृत्यु तो इस संसार का नियम है। मुझे रोकर विदा मत करो। यदि मेरे प्राण देने से हमारे बाकी नाग भाई बच सकते हैं तो मुझे खुशी खुशी मरने की आज्ञा दो। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर चंद्रवाहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे रहा नहीं गया और वह तुरंत उस बूढ़ी माता के पास गया। चंद्रवाहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप अपने इन कीमती आंसुओं को रोक ले। आज आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। आज शंखचूड़ की जगह मैं गरुड़ का भोजन बनूंगा। आप अपने पुत्र को लेकर अपने घर वापस लौट जाए। शंखचूड़ ने यह सुना तो वह बहुत अधिक चौंक गया। उसने चंद्रवाहन की ओर देखा और कहा, हे विद्याधर राजकुमार, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक अत्यंत ज्ञानी और महान पुरुष हैं। मेरे जैसे एक साधारण नाग के लिए आप अपना इतना बहुमूल्य जीवन नष्ट नहीं कर सकते। मैं आपको यह लाल कपड़ा बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दे। शंखचूड़ चंद्रवाहन को मना करके पास ही के एक शिव मंदिर में भगवान की अंतिम पूजा करने के लिए चला गया। लेकिन चंद्रवाहन ने पक्का निश्चय कर लिया था। जैसे ही शंखचूड़ वहां से गया, चंद्रवाहन ने मौका देखकर वहां रखा हुआ एक लाल कपड़ा उठाया और उसे अपने पूरे शरीर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया। वह उस विशाल वध की चट्टान पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर का ध्यान करने लगा। उसके मन में मौत का कोई भी भय नहीं था। कुछ ही पलों में आसमान में बहुत तेज हवा चलने लगी। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। पक्षियों के राजा गरुड़ बहुत तेजी से आसमान चीरते हुए नीचे आए। गरुड़ ने उस लाल कपड़े में लिपटे हुए चंद्रवाहन को नाग समझ लिया। गरुड़ ने अपने बहुत ही मजबूत पंजों और पैनी चोंच से लाल कपड़े में लिपटे चंद्रवाहन पर बहुत ही घातक प्रहार किए और उसे दबोचकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए। गरुड़ के तीखे वार से चंद्रवाहन का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी पीड़ा या दुख नहीं था। वह अत्यंत शांति से गरुड़ को एकटक देख रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। गरुड़ को यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उसने अपना प्रहार रोक दिया और सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी नागों का भक्षण किया है, वे सब दर्द से तड़पते थे और रोते थे, पर यह कैसा व्यक्ति है जो इतने भयंकर गाव खाने के बाद भी मुझे इतने प्रेम से देख रहा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। गरुड़ ने चंद्रवाहन से पूछा, हे बहादुर पुरुष, तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम कोई साधारण नाग बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा शरीर लहूलुहान है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मौत का कोई डर नहीं है। चंद्रवाहन कुछ बोल पाता उससे पहले ही शंखचूड़ रोता हुआ वहां पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। शंखचूड़ ने गरुड़ के पैरों में गिरकर जोर से पुकारा, हे पक्षीराज, आप तुरंत रुक जाएं। आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। ये कोई नाग नहीं है, ये तो विद्याधरों के महान राजकुमार चंद्रवाहन है। इन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए खुद को आपके पंजों में सौंप दिया है। गरुड़ ये सुनकर बुरी तरह से कांप उठे। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसी समय वहां चंद्रवाहन के माता पिता और उसकी पत्नी मलयवती भी खून के निशान ढूंढते हुए रोते बिलखते आ पहुंचे। मलयवती ने जब अपने पति चंद्रवाहन को खून से लथपथ और मरने की हालत में देखा तो वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका हृदय फट गया। मलयवती अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। मलयवती ने रोते हुए कहा, हे मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे किस जन्म के पाप की इतनी कठोर सजा दी है? मैंने तो अभी आपके साथ अपने जीवन के कुछ ही दिन बिताए थे। आपके बिना ये मलयवती अब एक पल भी सांस नहीं लेगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। आपने दूसरे के जीवन की रक्षा की, लेकिन अपनी इस अभागी पत्नी के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
चंद्रवाहन ने अपनी आंखें धीरे से खोली और मलयवती की ओर देखा। चंद्रवाहन ने कांपते हुए स्वर में कहा, तुम इतनी कमजोर मत बनो। मेरा यह शरीर नश्वर है। परोपकार ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। मुझे खुशी है कि मेरा यह शरीर किसी के काम आ सका। तुम रोना बंद करो और मुझे शांति से विदा करो। इतना कहते ही चंद्रवाहन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और उसके प्राण निकल गए। मलयवती ने एक बहुत ही दर्दनाक चीख मारी और वह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। चंद्रवाहन के माता पिता भी छाती पीट कर रोने लगे। शंखचूड़ भी अपने आप को कोसने लगा कि उसके कारण इतने महान राजकुमार की मृत्यु हो गई। मलयवती को कुछ ही देर में होश आया। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और अत्यंत क्रोध और दुख के साथ देवी गौरी को पुकारा। मलयवती ने कहा, हे माता गौरी, जब मैंने आपके मंदिर में दिन रात आपकी कठोर तपस्या की थी, तब आपने ही मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। क्या आपका वह वरदान झूठा था? यदि आपका वरदान सच्चा है तो आपको मेरे प्राणनाथ को अभी जीवित करना होगा, अन्यथा मैं इसी चट्टान पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। मलयवती की इस सच्ची पुकार और उसके असीम दुख को देखकर देवी गौरी का हृदय भी पिघल गया। आसमान में अचानक एक बहुत तेज रोशनी चमकी। देवी गौरी साक्षात प्रकट हुईं। उन्होंने अपने कमंडल से अमृत की कुछ बूंदें चंद्रवाहन के लहूलुहान शरीर पर छिड़क दी। अमृत की बूंदें पड़ते ही चंद्रवाहन के शरीर के सारे घाव पल भर में पूरी तरह से भर गए। वो एक गहरी सांस लेकर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागा हो। चंद्रवाहन को जीवित देखकर मलयवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके माता पिता और शंखचूड़ भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। गरुड़ ने यह सारा चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसका हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। गरुड़ ने चंद्रवाहन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महान विद्याधर, आपके इस असीम बलिदान और करुणा ने आज मेरी आंखें पूरी तरह से खोल दी हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं जो इतने सालों से बेकसूर नागों को मार रहा हूं। आज मैं आपके सामने यह कठोर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी भी किसी नाग को नहीं मारूंगा। गरुड़ ने उसी समय अपने पिछले किए गए सभी पापों का प्रायश्चित किया और वहां से हमेशा के लिए उड़ गए। शंखचूड़ ने चंद्रवाहन और मलयवती के चरण छुए और अपने प्राण बचाने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। देवी गौरी के आशीर्वाद और चंद्रवाहन के महान बलिदान के कारण अब नागों का जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया था। चंद्रवाहन, मलयवती और उसके माता पिता खुशी खुशी अपने आश्रम में लौट आए। मलयवती ने अपने पति के इस महान स्वरूप को और भी अधिक गहराई से पहचाना। इसके बाद वे दोनों और उनका पूरा परिवार एक साथ अत्यंत सुख, प्रेम और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।